आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है हीमोग्लोबिन में लौह कणों का भार 0.334% होता है। हीमोग्लोबिन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 67,200 है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में लौह कण अर्थात लौह कण का परमाणु द्रव्यमान 56। ये लौह कण के परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है लोहे की प्रतिशत मात्रा। प्रतिशत मात्रा कितनी है दोस्तों? दी गई प्रतिशत मात्रा यहाँ पे दे रखी है 0.334%। ठीक है। अब हमें दे रखा है जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान मतलब हीमोग्लोबिन का आप कह सकते हैं एक प्रकार से अणु भार m बराबर कितना दे रखा है? 67,200। ठीक है, 67,200। और हमें दे रखा है दोस्तों लोहे का परमाणु, लोहे के एक कण का परमाणु द्रव्यमान कितना है? लोहे के एक कण यहाँ पे दे रखा है, लोहे के एक कण का परमाणु द्रव्यमान है 56। तो ये यहाँ पे दोस्तों इसे एम डैश से लिख दिया मैंने 56। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लोहे के परमाणुओं की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप ये सूत्र यहाँ प्रयोग करेंगे, लोहे के परमाणुओं की संख्या गुणा, या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक अन्य प्रकार से हम लिख रहे हैं इस सूत्र को, लोहे के परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे दोस्तों मैंने मान लिया कि लोहे के परमाणुओं की संख्या कितनी है? n है। और एक परमाणु का हमें पता है कितना भार है दोस्तों? 56 है। तो कुल लोहे के n परमाणु मैंने मान लिए, तो इन n परमाणुओं का भार कितना हो जाएगा? n गुणा 56। तो n गुणा m डैश। ठीक है, m डैश का मान ही 56 है, तो n गुणा m डैश। ये तो दोस्तों लोहे के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान हमें पता लग गया हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में हमें कितने प्रतिशत दे रखा है दोस्तों? मान लिया कि 100 ग्राम अगर हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कितना है? 100 ग्राम है। तो प्रतिशत मात्रा कितनी है? 0.334%। तो यानी 0.334 ग्राम उसमें क्या होगा? 0.334 ग्राम उसमें लोहा उपस्थित होगा, लोहा उपस्थित होगा। तो इसको दोस्तों यहाँ पे मैं, तो 1 ग्राम में कितना लोहा हो जाएगा? 0.334/100 ग्राम लोहा इसमें उपस्थित होगा। तो यहाँ पे, और पूरा जो हीमोग्लोबिन है, हमें कितने ग्राम हीमोग्लोबिन में देखना है? लोहे की ग्राम, लोहे के कणों की संख्या 67,200 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे इस वजह से दोस्तों m से हमने गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं n कणों का भार, n लोहे के कणों की कितनी संख्या ली गई? n, और एक कण का द्रव्यमान 56 है। तो ये n कणों, अगर लोहे के n कण हैं हीमोग्लोबिन में, तो उन सभी का भार हमने ज्ञात कर लिया। और ये भार किसके बराबर होगा दोस्तों? यहाँ पे जो प्रतिशत मात्रा दे रखी थी। ठीक है, तो 100 ग्राम में आपका लोहे, 100 ग्राम में लोहे की ग्राम में मात्रा कितनी है? 0.334 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम हीमोग्लोबिन ले रहे हैं, ठीक है, तो 100 ग्राम में 0.334 ग्राम लोहा है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत मात्रा हमें दे रखी थी, इस वजह से इसको हमने 100 ले लिया। तो 1 ग्राम में अगर आप 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ले लेंगे तो उसमें कितने ग्राम आपका लोहा उपस्थित होगा? तो इसको हम लिख देंगे 0.334/100 ग्राम। और अगर दोस्तों हमारे पास हीमोग्लोबिन कितना है 100 ग्राम की जगह पे m ग्राम है, m अर्थात 67,200 ग्राम है, तो यहाँ पे आप उससे गुणा कर देंगे। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे सभी मान लगा देंगे। तो लोहे के परमाणु, लोहे के कणों की संख्या n गुणा m डैश का मान कितना है दोस्तों? इधर 56 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.334/100 गुणा m का मान कितना है? 67,200। ठीक है। अब इसे हल कर लेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 0.334/100, 100 गुणा यहाँ आ जाएगा 67,200 बटे यहाँ पे आ जाएगा 56। अब इसे हल कर लेंगे आप, 2 जीरो से ये 2 जो जीरो कट गए। तो हल करने पे दोस्तों n का मान किसके बराबर आ रहा है? n बराबर 4, यानी लोहे के 4 कण उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं अब हम, अतः लौह कण के 4 परमाणु उपस्थित होंगे, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं केवल कि लौह कण के 4 लौह कण उपस्थित होंगे। केवल क्या लिख सकते हैं आप इसको? 4 लौह कण उपस्थित होंगे, या आप ऐसे लिख सकते हैं
लौह कण के 4 परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 1, ये गलत हो गया। दूसरे विकल्प में दे रखा है 6, ये भी गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों 4, ये बिल्कुल सही विकल्प है तीसरा विकल्प। ठीक है, और यहाँ पे चौथे विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है 2, ये जो चौथा विकल्प है ये गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।